हेलो एवरीवन। प्रोफेसर ग्रे हियर। और मैं आज इंडिया का मैप ड्रॉ करने वाला हूँ। और मैंने काफ़ी इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। और जो मेरे अनुभव रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इंडिया का मैप कैसे ड्रॉ करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक बेहतर मैप के साथ आ सकें। तो बेसिकली ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स और जो स्कूल में हैं या फिर कॉलेज में हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सच एज यूपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो लेट्स सी कि इंडिया का मैप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले एक डेमो देता हूँ। अभी तक ये मैप काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। डोंट वरी, आप ये मत समझिए कि मैं सिर्फ अपने लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि इसमें मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और ये कैसे आप भी इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा इंडिया का मैप तैयार हुआ बन के। अगर मैं इसमें मैं ऐड करूँ अगर अंडमान एंड निकोबार को, तो कुछ इस तरह से वो मैप इस तरह से अंडमान एंड निकोबार वाला हिस्सा जाएगा। और लक्षद्वीप को अगर मैं लोकेट करूँ तो यहाँ समवेयर। और अगर एट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर श्रीलंका को करना है, श्रीलंका विल बी लाइक दिस। तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा वन बाय वन कि आप क्या क्या किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे इंडिया का मैप ड्रॉ करते टाइम। ओके। सो सबसे पहले तो कश्मीर वाला इलाका अगर देखें तो कश्मीर में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये वाला हिस्सा कैसे बनाएं। तो इसका ये आइडियल है नहीं, हालांकि ये लगता है, पर ये आइडियल मैंने बनाया है नहीं। और आपको भी ऐसे ही बनाना है। आपको एग्ज़ाम्स वगैरह में आइडियल मैप नहीं बनाना, ठीक है। एकदम आपको ऐसा बनाना है कि लगे कि एकदम रियलिटी के बहुत क्लोज है। तो वो काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। आप खुद देखिए इस मैप को और सोचिए ये मैप बहुत अलग अलग लग रहा है इन जनरल मैप से, ठीक है। तो इसके लिए कश्मीर वाले पोर्शन के लिए सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन जो गिलगित गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। उसमें सबसे पहले आप एक एल बनाइए, ओके, इस तरह से। फिर आप एक छोटा सा सी लीजिए। उसके बाद तुरंत इसको इस तरह से मोड़िए और यहाँ लाइए। अब आप यहाँ पे लाके इसको अधूरा छोड़ दीजिए और यहाँ से वापस शुरू कीजिए। एक यहाँ से कर्व दीजिए और एक छोटा सा कर्व यहाँ। कुछ इस तरह से देने के बाद आप फिर यहाँ से इधर मोड़िए और बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे आप छोटा सा टर्न देंगे इसको। ये जो आपका रेगिस्तान का इलाका है वहाँ पे। उसके बाद फिर ये गुजरात काफ़ी आसान होगा आपको बनाने के लिए। ये काफ़ी लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। अब आप नीचे वाले पोर्शन के बाबत देखेंगे अगर, तो आप देखें एक चीज़, ये हमारा सवाल मन में उठता है कि हम इसको कितना लंबा बनाएं, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा बनाएं। कुछ लोग अगर यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो फिर वो मैप बेढंगा लगेगा। तो इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखिए। आप जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप बुक में आपने देखा सुना होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो आप बस यही सोचिए कि जितना यहाँ से ये डिस्टेंस कवर किया है आपका मैप जो है वो, ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ उतना ही ऑलमोस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तब वो आपका मैप परफेक्ट होगा, मतलब कि परफेक्ट शेप में होगा। फिर आप यहाँ पे लाने के बाद एक यहाँ पे कर्व निकालिए और इसको यहाँ से ऐसे दीजिए। फिर यहाँ पे इसको ऊपर जाएंगे, उसको हल्का सा कर्व बनाते हुए सुराही टाइप का यहाँ तक लाने की। अगर आप
फिर यहाँ पे ये जानते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा इलाका है। उसका फिर यहाँ से यहाँ जाने के क्रम में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो लाइन है यहाँ पे एकदम इसके पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए ऑलमोस्ट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हल्का सा कर्व ले सकते हैं चिलिका लेक की वजह से, और यहाँ पे ले जाके बिल्कुल इस बराबरी में इसको ले जाके एकदम रोक देना है इसको, ठीक है। उसके बाद फिर कश्मीर का मैप वापस यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे आपने छोड़ा था यहाँ। उसके बाद फिर इसको इतना ही बढ़ाइए कि ये इलाका ये लाइन जो है इससे हल्का सा आगे निकाल सकते हैं यहाँ तक, उत्तराखंड नहीं तक आएगा। उसके बाद फिर एकदम कर्वेचर लाइए इस तरह से, और ये पूरा सिक्किम यहाँ बनेगा। इसके बाद इसको ऊपर करने के बाद ये आपको इस तरह से फोल्ड बनाने के लिए 2 बार इस तरह से बनाने के बाद एम बनाएंगे आप, एम इधर से और एम इधर से बनाएंगे हल्का। उसके बाद से नीचे लाइए, और इसको यहाँ नीचे लाने के क्रम में कहाँ तक नीचे लाएंगे आप ध्यान रखिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाले स्टेट से। तो ये भी ऑलमोस्ट जो इधर रन ऑफ कच्छ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो उसके पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल, है ना। तो वहाँ से लाने के बाद इसको घुमाइए हल्का, और इसके आधे में यहाँ इस दिशा में चलिए, ये मेघालय वाला इलाका बनेगा। उसके बाद यहाँ से नीचे ले जाके आराम से इसको मिला दीजिए, तो ये इंडिया का ओवरऑल मैप बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए आप कि ये जो ये वाला इलाका देखेंगे, ये और ये मतलब कि ये यहाँ पे तमांग वाला इलाका है अरुणाचल का, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर ऑलमोस्ट। तो आप इसको मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट एक लाइन में आएंगे, एक ही लैटिट्यूड पे आएंगे। तो इससे भी अंदाज़ा आप ले सकते हैं कि ये कहाँ पे पड़ेगा, कितना ऊंचा कितना नीचे होना चाहिए। उसी तरह से ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके लाइन में बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा ड्रॉ करते समय, ताकि सब एक शेप में लगे। तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो मेन लैटिट्यूड्स है, ठीक है, लाइक 8 डिग्री यहाँ से पास होगा, 12 डिग्री समवेयर यहाँ से पास होगा, ठीक है, और 32 डिग्री यहाँ से पास होगा समवेयर लैटिट्यूड। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री यहाँ से पास होता है, सॉरी यहाँ से पास होगा, 88 डिग्री सॉरी लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास होगा। तो इस तरह से मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको बताऊंगा, और एक आपको आइडिया दूंगा कि मैप में कौन सी चीज़ें कहाँ पे पड़ेंगी विद इन द मैप अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।